तारखेपासून सुरू झालेलं झेप उन्हाळी संस्कार शिबिर याचा समारोप सत्र. या सत्रात आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आणि जमलेल्या माझ्या सर्व बालवर्गाचं मी मनापासून स्वागत करतो. आलेल्या पाहुण्यांचं आपण टाळ्यांच्या गजरात जोरदार स्वागत करूयात. खूप खूप धन्यवाद. सर्वप्रथम मी आपल्या आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी माईंच्या प्रतिमेचं पूजन करून घ्यावं. थैंक यू सर. तो आज के इस झेप शिविर के समारोप सत्र में उपस्थित सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत. हमारे आज के जो प्रमुख अतिथिगण और अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए मैं ममता दीदी से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि जसविंदर नारंग सर जी को एक छोटा सा पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया जाए और उनका स्वागत किया जाए. तत्पश्चात हमारे आदरणीय दीपक दादा से मैं विनती करता हूं कि वह श्रीयुत रोहित शिंदे जी को एक छोटा सा पौधा देकर सम्मानित एवं उनका स्वागत करें. मैं आदरणीय विनयदान से विनंती करता हूं कि वह श्रीयुत विजय कोल्लटकर जी का एक छोटा सा पौधा देकर स्वागत एवं सम्मान करें. धन्यवाद. यह झेप शिविर का तीसरा साल था. पिछले 3 सालों से यह उपक्रम अविरत चल रहा है. विविध विषय पर बात करने वाले हमारे बाल मित्रों को अनेक विषयों से अवगत करने वाले हर हुनरी कलाकार यहाँ पर आकर गए हैं. उनके साथ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं. तो आज कहीं बच्चे थोड़े से उदास है कि यह जो शिविर है वो ख़त्म होने वाला है, पर उन्होंने इन सारे शिविरों से बहुत कुछ सीखा है. इस शिविर का उद्देश्य यह बच्चों में पढ़ाई छोड़कर अन्य जो विविध विषय है, फिर कला हो, क्रीड़ा हो या फिर दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्याएं, जैसे अचानक अगर कोई भी आपातकालीन परिस्थिति सामने आती है, जैसे सांप या अन्य कोई पशु नज़र आता है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना हो, या फिर जिन 64 कलाओं का भारत में हमेशा जागर हुआ है, ऐसे अनेक लोक कलाओं का बच्चों को परिचय कर देना हो, ऐसे विविध विषयों से हमने बहुत कुछ सीखा है. तो यह संकल्पना हमारे आदरणीय ममता ताई की थी. तो मैं सबसे पहले उन्हें निवेदन करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक हम सबके सामने सादर करें. बहुत धन्यवाद ताई. नमस्कार मंडळी. उपस्थित असलेले सन्माननीय व्यासपीठ, हमारे आदरणीय, हमारे मेंटोर आदरणीय जसविंदर नारंग सर जी, CEO विलू पुनावाला फाउंडेशन, आदरणीय रोहित शिंदे सर, आदरणीय कोल्लटकर सर, सीरम इन्स्टिट्यूट, आमच्या आदरणीय प्रभा सुरेशकुमार वेराळकर मावशी, ज्या सप्तसिंधू महिला आधारच्या उपाध्यक्ष आहेत, सप्तसिंधूचे कर्मचारी, सन्मतीचे कर्मचारी आणि माझ्या बालगोपाळांनो. क्या होता है कि 365 दिन, जो 63-65 दिनों का साल बनता है, वो साल के अगर ऊपर के 65 दिन हमने निकाल दिए, जैसे 2 महीना छुट्टी होती है बच्चों को, तो वो 300 दिन बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं. या तो क्लास वर्क होता है या तो होमवर्क. एक संडे होता है, उसमें भी इतना सारा होमवर्क दिया जाता है कि उसमें निकल जाता है. तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो बाकी की चीज़ें, बाकी के कलाएँ या बाकी का नॉलेज अगर देना है तो कब देंगे. तो इसी विचार से हमने पिछले 3 सालों से, ये तीसरा साल है, एक उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है झेप. इस उपक्रम में पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ है, क्योंकि पढ़ाई तो साल भर बच्चे करते ही, लेकिन उसके अलावा उनको अगर नया कुछ सीखना हो, जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे
और पिछले साल हमने अग्निशामक दल को बुलाया था कि आग कैसे बुझाई जाती है, तो उन्होंने उनका अग्निशामक दल का गाड़ी लेके आए तो पूरा प्रैक्टिकल में बताया था। इस साल हमने सर्पो मित्र को बुलाए थे, जो लोग सांप पकड़ते थे, जो साइंटिफिकली नॉलेज देते थे कि जहरी सांप कौन सा होता है, जो जहरी नहीं होते हैं वो कौन से, तो उनके साथ बच्चों ने इस साल में एंजॉय किया है। बच्चों ने मराठी लैंग्वेज, जो पढ़ाई को छोड़ के जो मराठी लैंग्वेज है उसको लेके इस बार उनको नॉलेज मिला है। बच्चों ने इस बार बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम सिर्फ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की भी एक लैंग्वेज होती है जो हमारी पर्सनालिटी पे असर करती है, जो सामने वाले पे असर छोड़ती है, तो वो क्या होती है, इस बार बच्चों ने वो सीखा है। हम कल भुवनेश्वर के मंदिर गए थे, एक बहुत पुराना मंदिर है, बच्चों की ट्रिप भी हो गई, वहाँ का नॉलेज भी मिला, एक हमारा ट्रेक भी हो गया छोटा सा। तो कहना यही है कि पढ़ाई छोड़कर जो बातें हम बच्चों को दे सकते हैं वो देने की पूरी कोशिश इस बार हमने इन 10 दिनों में की है। इस बार का हमारा उपक्रम ये 10 दिन का रहा है। बात यह है कि यही बच्चे आगे जाके हमारी सोसाइटी का हिस्सा होंगे, तो एजुकेशन के साथ साथ इनकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो किस तरह डेवलप होनी चाहिए, उनको कितना नॉलेज मिलना चाहिए, उनको कितनी सारी बातें मालूम होनी चाहिए। अब हम उनको देंगे तो वो आगे जाके उस बातों को अपने आने वाले दिनों में या आने वाले ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये बच्चे आज इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली अगर फिट बनते जाएंगे तो हमारी आगे की सोसाइटी इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली फिट रहेगी। मैं आज की नहीं सोचती हूँ, मैं आगे की सोचती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब अपने घर के जिम्मेदार पर्सन बनेंगे तो एक पूरा व्यक्तित्व उनका तैयार हो, उनको जितना सारा नॉलेज मिले हम उनको दें। और रही बात सर आपकी, तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सब में। आदरणीय साइरस पूनावाला सर, आदरणीय आदर पूनावाला सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे तरफ से, हमारे पूरे माही परिवार के तरफ से ये हमारे तरफ से थैंक यू कहे कि उनके सपोर्ट के वजह से हम लोग खड़े हैं और हम इन बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हर चीज़ मिले, उनको वो हर बात सीखे और अपनी ज़िंदगी में आगे जाए। मैं हमेशा नारंग सर के बारे में जब भी बोलती हूँ तो मैं आपको हमेशा एंजल बोलती हूँ सर। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में या हमारे आजू बाजू में एक एंजल होते हैं कि हम जो भी कहते हैं ना तो वो सिर्फ तथास्तु तथास्तु कहते हैं या फिर आमीन आमीन कहते हैं या फिर गॉड ब्लेस यू कहते हैं। तो आपका रोल वही है हमारे लिए। हम जो भी चाहते हैं आप तक पहुंचाते हैं और आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हम तक पहुँचे, वो बात हम तक पहुँचे। आपका बहुत बड़ा हिस्सा है इन बच्चों के डेवलपमेंट में। आदरणीय रोहित शिंदे सर, आदरणीय कोलटकर सर, आप शुरू से हमारे साथ में हो। आप जब भी कोई फंक्शन होता है आप लोग आते हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत आभार व्यक्त करने वाली बात है हमारे लिए कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। इस बार का जो सेशन रहा, जो 10 दिन रहे, मेरा पूरा कर्मचारी वर्ग जो है हर किसी ने अपना अपना पार्ट निभाया है, अपना हिस्सा निभाया है। जो लोग दिन भर काम करते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, उन सब का इसमें योगदान रहा है। और रही बच्चों की बात, तो मैं ये खुशी से यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया है तो बच्चों ने एंजॉय किया है। अभी 2-3 दिन की छुट्टी है तो हमारी तैयारियों में जाएगी। 16 तारीख से बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे तो वो अपने अपने रूटीन में लग जाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद ताई। इसके पश्चात मैं हमारे प्रताप सर जी से विनंती करता हूं कि वह आज के हमारे अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि माननीय श्री जसविंदर नारंग सिंह जी का परिचय हम सबको दें। जसविंदर नारंग जी परिवर्तन घडवणारे नेतृत्व, ज्या झेपेला आधार मिळाला तो आधारस्तंभ, ती बदलाचा पाया होती। जिथे मुलांचं शिक्षण आनंद आणि सृजनशील बनावं यासाठी त्यांनी तांत्रिक व मानवी दोन्ही पातळ्यांवर योगदान दिलं आहे। समावेशक खेळ आणि युवक विकास यामध्येही सरांचा मोलाचा वाटा आहे। भारतातील अक्षम खेळाडूंना प्रोत्साहन करण्यासाठी इंडियन डेफ क्रिकेट असोसिएशनसोबत भागीदारी, 6वी राष्ट्रीय T20 स्पर्धा आग्रा आणि महिला T20
T10 राष्ट्रीय स्पर्धा बेंगळुरू यांना फाउंडेशनचा पाठिंबा सरांनी केवळ निधी दिला नाही तर खेळाडूंना स्वतः भेटून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. आरोग्य व सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील सरांचेही तितकेच मोठे योगदान आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोबत भागीदारी करत कोविड नंतरच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली. ग्रामीण व नागरी भागातील रुग्णालय यंत्रणा स्वच्छता सुविधा व वैद्यकीय पाठिंबा पुरविला आहे. समाजाशी जुळलेली ही बांधिलकी आपल्याला यामधून दिसून येते. आजचा झेप उपक्रमाचे यश श्री आदरणीय नारंग सरजी यांच्या दूरदृष्टी, शांत नेतृत्व आणि माणूस म्हणून घेतलेल्या जबाबदारीमुळे शक्य झालं आहे. ते निर्णयकर्ते असले तरीही त्यांनी अनेक प्रकल्पात एक पालक, एक मार्गदर्शक आणि एक सहप्रवासी म्हणून सहभाग घेतला आहे. सर, आपल्या सततच्या पाठिंब्यामुळे झेप या नावाला अर्थ मिळाला. आपल्या सहकार्यामुळे या मुलांच्या स्वप्नांना पंख मिळाले. आपण दिलेला विश्वास आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. धन्यवाद सर. आपल्यासाठी एक पालक असलेल्या, आपल्या सर्वांच्या पाठी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या आणि त्याचबरोबर आपल्या सर्वांसोबत कायम असलेल्या माननीय जसविंदर नारंग सरांना मी आता विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो टू जेंटलमैन एंड लेडीज. सबको किया फेलिसिटेट. हमने एक लेडी को फेलिसिटेट नहीं किया है जो यहाँ बैठी अपना प्रभात आई. हाँ जी, ये आपके लिए. हाँ जी, वहां देखिए कैमरे के सामने. हाँ जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारा जो है एसोसिएशन जो है ममता बाल सदन और सन्मति बाल निकेतन के साथ में मेरा ख्याल है कोई 4.5-5 साल हो गए हैं हमारे को. हाँ जी, और मेरे को याद है सिंधु माई सपकाल जी का और हमारे सीईओ साहब आदर पुनावाला साहब का, उनका एक ही कॉमन गोल और विजन था. वो ये था कि बच्चों को जो है अपना उनको अपलिफ्ट करें और उनका लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें. दैट वाज द मेन गोल उनका था, दोनों का कंबाइंड गोल. और हम देख रहे हैं अपना, हम मिलते हैं आपको मे बी साल में 2-3 बारी. और हमारे को बड़ी खुशी होती है जब हम सासवड़ गए थे अपना 2 महीने पहले. वहाँ पे अपना उनका नया बिल्डिंग बना है, पीछे गर्ल्स का हॉस्टल भी है, वो भी नया बन रहा है. और यहाँ पर अपना मांजरी में भी जो प्रोग्रेस किया आपने ममता जी, ये सब बच्चों की लिविंग कंडीशंस, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी सारा देखभाल, अपना खाना पीना रहना सोना, उसको इम्प्रूव करने के लिए किया है. क्योंकि आदर पुनावाला सर, ही ऑलवेज फेल्ट, उनको हमेशा यही था कि अपना जो बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ हों या चाहे सासवाड़ में हों, दे शुड नॉट फील कि वो ऑर्फन्स हैं. दे शुड लिव लाइक रेगुलर ऑर्डिनरी चिल्ड्रन. वो फीलिंग आपको कभी नहीं आना चाहिए. वो सो कंग्रेचुलेशंस ममता जी आपको, और दीपक भाई आपको भी. अपना प्लीज़ कीप ऑन डूइंग गुड वर्क सासवड़ में भी और अपना मांजरी में भी. और अभी अपना नया इनका बिल्डिंग बन रहा है, अपना विनय बना रहे हैं अपना शिरूर में भी. अपना मेरे को पक्का मालूम है वो भी ऐसे ही अच्छा बनेगा. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय महाराष्ट्र. इसके पश्चात पिछले एकेडमिक ईयर में 2024-2025 में हमारे ये जो बच्चे हैं उनमें से बहुत बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं. पिछले साल से इस साल के रिजल्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है. धन्यवाद. इसके पश्चात मैं जिनके नाम लूँगा वह आगे आएंगे और मैं नारंग सर से विनती करता हूँ कि आप उनका सम्मान कीजिए. सबसे पहले इस बार हमारे यहाँ से एसएससी बोर्ड के लिए 4 बच्चे अपीयर हुए थे. हमारे यहाँ का इस बार का रिजल्ट पूरा फर्स्ट क्लास में है और उसमें से एक बच्चा जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसके साथ साथ जिनकी खुद की कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने की मंशा है, ऐसे हमारे राजेश इस बार डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं. मैं उन्हें यहाँ आगे आने के लिए निमंत्रित करता हूँ
कि आप इनका हौसला बढ़ाते रहे प्लीज़। 78% राजेश दा को मिले हैं और ये आगे साइंस लेने की मंशा रखते हैं। एक मला बोलायचं, एक गोष्ट सांगायची राहिली। वाडिया कॉलेजच्या ज्या प्रिन्सिपल आहेत रणधीर मॅम, त्यांचा मला कालच मेसेज आला की त्यांनी या वर्षीपासून 10वीला जो मुलगा फर्स्ट येईल संस्थेमध्ये त्याला 5000 रुपीज त्यांच्याकडनं बक्षीस म्हणून जाहीर केले। आज ते राजेशच्या खात्यामध्ये जमा होईल। सो राजेश, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स बेटा। हमारा 9th क्लास का प्रीतम के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है उसमें उसके विद्यालय से के घुले से 57 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और यह एकलौता बच्चा है जो स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी लेवल तक पहुंचा है और उसके साथ साथ अटल तथा अन्य टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर भी उसने अपने स्कूल को अन्य स्कूल्स के सामने प्रेजेंट किया है और वहां पर से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स और पारितोषिक उन्होंने लाए हैं। तो मैं फिर से नारंग सर को विनती करता हूं कि उन्होंने प्रीतम को सम्मानित किया जाए। हम भी इतनी हिम्मत नहीं करते। यार ये आप मेरे से कम्पीट कर रहे हो? हाँ? नहीं ना, पक्का ना? इसके पश्चात अथर्व घोलप जो अभी 5th क्लास से 6th में गए हैं, यह अपने क्लास में 2nd आए हैं जिन्हें सारे सब्जेक्ट्स में A1 यह ग्रेड मिली है, जिनका एवरेज होता है 91.6%। मैं नारंग सर को विनती करता हूं कि वह उन्हें सम्मानित करें। 91.6। इसके पश्चात राहुल तमंग 4th क्लास का हमारा स्टूडेंट, इसे भी सारे सब्जेक्ट्स में A1 ग्रेड मिला है और इनके परसेंटेज है 91%। राहुल तमंग जी, मैं सर से विनती करता हूं कि आप इन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। यश शिंदे, ये भी 4th क्लास में थे, इन्हें भी सारे सब्जेक्ट्स में A1 और केवल एक सब्जेक्ट में A2 मिला है। इनका स्कोर होता है 90%। और ये हम सबके लिए सरप्राइज था क्योंकि इन्होंने पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर में 16% की ग्रोथ दिखाई है। जब सर यहाँ पर आए तो उन्होंने पूछा कि सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो पिछली बार सर ने जब सवाल पूछा था तो हमारा शिवतेज यहाँ पर था, तो वह शिवतेज भी इस बार अपनी कक्षा में 2nd आया है, जिन्हें मिले हैं 91.67%। तो मैं शिवतेज से विनती करता हूँ कि वह आगे आ जाए। इसके साथ साथ सारे स्पोर्ट्स में सारी चीज़ों में आगे रहने वाला ये बच्चा। अरे यार ये कैसे रहा है 91%? वो नकल नहीं मारा ना? पक्का ना, प्रॉमिस? और कल भुलेश्वर के टेंपल में सबसे ज़्यादा भागने वाला ये बच्चा, सारी जगह जिसे घूमनी है, जिसका नाम मिनी पीटी उषा रखा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जब मैं गया ना स्कूल, मेरे 60% से ऊपर कभी नहीं आया। आई एम वेरी जेलस यार। आपका आया 91%। गॉड ब्लेस। आप हंसो नहीं, आप टेलिंग द ट्रूथ। नेवर मोर देन 60-65%। हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज इस अवसर पर हमारे बच्चे को सबको इतना ही हौसला मिला है और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ये जो फेलिसिटेशन का एक छोटा सा समारोह है यही 1 घंटा चले। हम सब कोशिश करेंगे कि हम सब क्लास में अव्वल आए और सबका ऐसे ही सम्मान हो। इसके पश्चात
इस जेब शिविर के बारे में हम सब ने तो बहुत बातें कही, यहाँ पर आगे आकर हम बातें कर ही रहे हैं, पर हमारे कुछ बच्चों ने एक छोटे छोटे अपने अनुभव कथन करने के लिए छोटी सी स्क्रिप्ट रेडी की है, जिस पर वो 2-2 या 3-3 लाइंस कहने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे शौर्य से विनती करता हूँ कि वह यहाँ आकर अपने जेब शिविर के अनुभव कथन करें। Good morning everyone. My name is Shaurya and I am happy to share few words about the JEP program. JEP means the leap and this is the third year of this amazing journey in our home. Every session was special. Renutai Gavaskar told us beautiful stories and songs. Dinesh Shetty sir taught us how body language speaks without words. Rahibai Popere Tai, the seed mother, told us about farming and saving seeds. Anurag Vaidya sir showed us how to look at temple through stories and pictures. After his session, we visited the beautiful Buleshwar temple. Aditya Dada made us feel proud of you Marathi language. Sandeep sir and Pawan sir talked us about snakes and their role in nature. We even got to see some real snakes. Arya Tayo is just 13 like us. Shared her taking stories. She started trekking at the age of 3. We also learned about the safety, good touch and bad touch from Dinesh sir and Archana Tai through fun activities. JEP has given us so many lessons and memories. Thank you to everyone who is made in possible. थैंक यू। इसके बाद मैं आरुष से विनती करता हूँ कि वह अपना अनुभव कथन करे। नमस्कार, मेरा नाम आरुष। आज इस कार्यक्रम में माननीय व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मैं माइंड की स्मृति को मेरा प्रणाम। स्नेक दादा ने सिखाया कि स्नेक को कैसे बचाए, स्नेक को मारना नहीं चाहिए। और बीज माता ने सिखाया कि निसर्ग को कैसे बचाए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और हमारे यहाँ पे छोटी आर्य दीदी आई थी, उनने सिखाया कि ट्रैकिंग करने का सब सिखाया और उनने बताया कि डरना नहीं है और कि अपना दिल से कोई भी बात पसंद आए तो करनी चाहिए। तो नमस्ते। मैं ओम माने से विनती करता हूँ कि वह आपका अनुभव कथन करें। आज आपल्या जेब उपक्रमाचा समारंभ आहे। मला जेब उपक्रमामुळे खूप काही शिकायला मिळाले। त्यात मंदिरे कशी पाहावी, मराठी भाषेचा इतिहास, समळवादन व गड किल्ले कशी चढावी याचं मार्गदर्शन आम्हाला आर्याताईंनी दिले। त्यानंतर आम्ही आमच्या शाळेत वृक्षारोपण केले। आम्ही शाळेत झाडं लावली। आम्हाला या दिवसांचा जेब उपक्रम आम्हा सर्व मुलांना खूप आवडली। गौरीताईंच्या समळवादनात आम्ही उदास रमलो होतो। या साऱ्या उपक्रमातून आम्ही ज्या गोष्टी शिकलो त्यातून आम्हाला प्रेरणा मिळाली। आम्ही आमच्या आचरणात यातील गोष्टींचा उपयोग करू। धन्यवाद। This is the third year of the wonderful program and we all love being a part of it. In JEP we learn many new things in fun and exciting ways. We get to meet great people who teach us with lovely and joy. Our session was with Renutai Gavaskar. She is a social worker and an amazing storyteller. She told us interesting stories and also taught us some lovely songs. The second session was with Padmasri Rahibai Popere, also known as the Seed Mother. She was saved many old types of grains like rice, wheat and beans.
She taught us many how important it is to take care of environment and told us about her struggles and how she worked hard to bring change. After that, Anurag Vaidya sir took a session on temples. He told us stories from the Puranas and explained how to look at temples with interest and respect. After that, we went on a trip to the beautiful Bhuleshwar temple. It was a great experience. Then Aditya Dada took a session about our Marathi language. He explained how our language is as important as any other languages, and we should be proud of it. We also had an exciting session with Sandeep sir. Sandeep sir and Pawan sir, where we learned about different snakes. They told us how snakes are helpful for nature and even showed us real snakes. We met a young and brave girl named Aryatai who is just 13 years old, but she has been trekking science. She was 3. She inspired us to follow our dreams and stay strong. And yes, we had a very special session on Sambal Vadan. Sambal is an ancient musical instrument. Gauri Tai taught us how to play it. It was fun and full of energy. She even promised that she will come back and teach us more. We are really looking forward to it. All these sessions are filled with learning, inspiration and joy. That's why the JEP program is so social to us. Thank you to everyone who made this program so amazing for us. Thank you. झेप म्हणजे उत्तुंग भरारी या कार्यक्रमाचा आज समारोप आहे. गेल्या 11 दिवसात आम्ही खूप काही अनुभवले आणि शिकलो. आमची मायबोली मराठी याबद्दल माहिती मिळाली. सरपंच आपण मित्र आहोत हे समजले. मंदिरे कशी पाहावी याचं सचित्र माहिती आम्हाला मिळाली. लहानपणापासूनच आपण गडकिल्ले चढू शकतो हे आर्यताईंकडून शिकलो. गौरीताई वनारसे यांच्याकडून संबळ वादन शिकण्यात मंत्रमुग्ध झालो. अंचनाताईंच्या ज्ञान आणि प्रेरणा या खेळात रमलो. दिनेश सरांनी शब्दांच्या पलीकडचे जग कसे असत, आपल्याला भावना कशाप्रकारे व्यक्त करता येतात हे आम्ही शिकलो. आपणा सर्वांच्या आम्ही खूप आभारी आहोत. यानंतर संस्कार. आम्ही उंच भरारी घ्यावी, विविध क्षेत्रामध्ये अनेक संधी आम्हाला प्राप्त व्हाव्या यासाठी केलेल्या अट्टहास म्हणजे झेप या उपक्रम. आम्ही स्वच्छंदी फुलपाखरे आहोत. स्वच्छंदी उडायचं, खेळायचं, बागडायचं हे करता करता सुंदर अनुभव मिळवायचे. काहीतरी सतत नवीन शिकत जायचं. शिकत खूप मोठं व्हायचं. आपलं नवीन घडवायचं. यासाठी आम्हाला या कार्यक्रमातून नवनवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या, प्रेरणा मिळाली. सतत काही प्रयत्न करत राहू असे सांगून वचन देतो. हे घर माझे म्हणेन म्हणजे सन्मती बालनिकेतन याच नाव मी नक्की मोठं करेन. दुसरं सेशन झालं ते किल्ले म्हणजे मंदिर कसे पाहावे ह्याचं होतं. मी इतकं म्हणजे दरवर्षी आपण जातो, वेगवेगळ्या गडावर वगैरे जातो, सगळीकडे जातो, खूप किल्ले वगैरे पाहतो, तिथं वेगवेगळे मंदिरे पाहतो. पण नक्की ते ओळखायचं कसं हे फर्स्ट टाईम मला समजलं. मग आपण यावेळेस त्या भुलेश्वरच्या मंदिरात गेलो, मी प्रत्येक गोष्ट बारकाईने पाहत होतो. प्रत्येक वेळी निवाळून पाहत होतो की हात लावून की त्या काळी आपल्या लोकांचे जे होते माणसं त्यांनी कसं अनुभवलं असेल, ते कसं केलं असेल, त्याचं स्ट्रक्चर किती असेल, म्हणजे नाही का त्यांनी किती मेहनत घेतली असेल, याच्यावरची दिवस रात्र काम केलं असेल. असे वेगवेगळे अनुभव आले मला फर्स्ट टाईम ह्यावेळेस. एवढं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद. जेव्हा मी इथं आले तेव्हा मला माहितीच नव्हतं म्हणजे हे खूप चांगली चहा आहे. जेव्हा मला वाटले जेप, मला काहीच कळलं नाही. जेव्हा सरांनी सांगितलं जेप म्हणजे मला खूप आवडले जेप. ऐसे दौर में जब स्क्रीन टाइम 15 या 16 सेकंड्स पर आ गया है कि एक रील अगर पहले 15 सेकंड हमें पसंद नहीं आता तो हम स्क्रॉल करते हैं,
ऐसे समय पर यह बच्चे यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा एक सेशन के लिए बैठ रहे हैं, अपने उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अटेंशन स्पैन बढ़ता जा रहा है। यह भी एक उपलक्ष्य हमें यहाँ पर अचीव हुआ ऐसे लग रहा है। तो आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय पद्मा जी से विनती करता हूँ कि वे यहाँ पर आकर ऋण निर्देश करें। अतिथि समारोह की शान है, श्री कृष्ण रथ के सारथी ऐसे ही हमारे मेहमान हैं। आज के इस समारंभ के उपस्थित हमारे आदरणीय अवर चीफ गेस्ट श्रीमान जसवंत सिंह नारंग सर, CEO पीलू पूनावाला फाउंडेशन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। संस्था की तरफ से आपकी कृतज्ञतापूर्वक मैं आभारी हूँ और आपका धन्यवाद मानती हूँ। श्रीमान रोहित शिंदे सर, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप सम्मानित व्यक्ति समारोह में उपस्थित कार्यक्रम की शान बढ़ाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रीमान विजय कोल्लटकर सर, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी है। आज के समारोह के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। श्रीमान दीपक गायकवाड़ सर, प्रेसिडेंट ऑफ वनवासी गोपाल कृष्ण बहुउद्देशीय मंडल, आप हमारे दीपक दादा हमेशा ऐसी है, साथ देते हैं, देते रहेंगे। आज के इस समारोह के उपस्थिति के लिए आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्रीमान विनय सपकाळ सर, आप तो हमारे ही हैं। आपका भी कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद और आभार। जिनके कारण झेप कार्यक्रम संपन्न हुआ वे आदरणीय व्यक्ति बीज माता राहीबाई पोपरे, वे रेणुताई गावस्कर, संबळ वादक गौरीताई बनारसे, माय मराठी के आदित्य चौंडे सर, दिनेश सर, अर्चनाताई, गिरियारोहक आर्या ढवळे, इनके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। ये सब कार्यक्रम करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाने वाली हमारी ममता ताई, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। हमारे सब प्रभाताई, आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे। हम सब जो ये सदस्य हैं झेप कार्यक्रम के लिए, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, उनके भी मैं आभार मानती हूँ। धन्यवाद। और हमारे बच्चों ने इस कार्यक्रम में उत्साह से हिस्सा लिया और मजा किया, इसलिए उनके भी मैं आभार मानती हूँ। धन्यवाद। त्याचबरोबर आपल्या हक्काच्याच असलेल्या पण अनुल्लेख होऊ नये म्हणून ज्यांचे आभार मानावे अशा आमच्या बहिणी आणि त्याचबरोबर त्यांसोबत असलेल्या स्मिताताई यांचे देखील आभार. आपण वेळात वेळ काढून आलात, खूप खूप धन्यवाद. आपण एकदा पुन्हा जोरदार टाळ्यांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करूया. जोर से ताली ममता ताई के लिए और उनके साथ